जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं किसी भी देवी की या किसी भी देवता की, और ऐसे में साधना करते वक्त कोई शक्ति आपको आवाज़ लगाती है, कोई शक्ति आपको किसी प्रकार से बुलाती है, चाहे वो आपको पता भी ना हो कि कौन सी शक्ति है, कैसी शक्ति है, तो ऐसे में आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अपने आसन से आपको उठना चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। देखिए मित्रों, इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी कि आप साधना कौन सी शक्ति की कर रहे हो। अगर आप किसी महाविद्या की साधना कर रहे हो, जैसे कि माता काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी या माँ दुर्गा की आप साधना कर रहे हो, या भगवान शिव की साधना कर रहे हो, या फिर हनुमान जी की साधना कर रहे हो, और भगवान विष्णु की साधना कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर पे रहकर ही साधना कर रहे हो, तो ऐसे में आपके पास कोई शक्ति आए ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। मुश्किल से 1% या 2% चांस ही ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने घर पे साधना कर रहे हो तो कोई भी शक्ति आकर के आपको आवाज़ लगाए या कोई भी शक्ति आपको बुलाए। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी साधना अपने घर के बाहर करते हो, कहीं पे नदी के किनारे कर रहे हो, कहीं किसी पर्वत पे कर रहे हो, या फिर किसी ऐसी एकांत वीराने में कर रहे हो साधना, कहीं किसी जंगल में कर रहे हो, कहीं अपने खेत खलियान में बैठ के कर रहे हो, या कहीं भी ऐसे शांत और एकांत वातावरण में आप साधना कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसे चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे कम से कम 90 से 95% चांस होते हैं कि कोई भी शक्ति आकर के आपको बुला सकती है, आपको आवाज़ लगा सकती है, या फिर आपके सामने कोई भी रूप धारण करके प्रकट हो सकती है। अब वो शक्ति कोई भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि जिस देवी या जिस देवता की आप साधना कर रहे हो वो ही आपके समक्ष आ रहे हैं, नहीं। क्योंकि जिनकी आप साधना करोगे सबसे लास्ट में ही उनका आगमन होता है, लेकिन उनके आगमन से पहले तमाम तरह की शक्तियां आपके पास आती हैं, आपके आसपास आती हैं, आपके समक्ष आती हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपके इष्ट देव या आपकी इष्ट देवी उनको भेज रही हैं, ऐसा भी नहीं होता। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे इस चराचर जगत में हमारे आसपास बहुत सारी शक्तियां विद्यमान है, विराजमान है। इसमें भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी चुड़ैल और तरह तरह की शक्तियां हो सकती हैं। जिन्न खबीस बेताल और वीर हो सकते हैं, और नाग हो सकते हैं, किन्नर हो सकते हैं, यक्षिणियाँ हो सकती हैं, योगिनियाँ हो सकती हैं। अनेकों असंख्य अनंत शक्तियाँ आसपास विचरण करती रहती हैं। और जब वो शक्तियाँ देखती हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति एकांत में बैठ कर के साधना कर रहा है, तो वो उस साधक के समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं, अपने तरह तरह के लोभ लेकर के, तरह तरह की लुभावनी वस्तुओं को लेकर के, या फिर आपसे भोग मांगने के लिए, या फिर आपको साधना से उठाने के लिए। ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि ऐसी चीज़ें आपके समक्ष प्रकट होती हैं, तरह तरह की लुभावनी चीज़ों को लेकर के, और किसी न किसी लोभ को आपके सामने प्रकट करती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि आप जिनकी साधना कर रहे हो उनकी साधना छोड़ करके उन चीज़ों को आप सिद्ध कर लो जो आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं, और उनको आप भोग प्रसाद दे करके अपने साथ रखो और उनसे अपना कार्य करवाओ, उनको अपना प्रमुख देवता मान करके। ज़्यादातर तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपको बेवजह ही परेशान करने के लिए पहुंच जाती है। उनका, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो अच्छी शक्तियां भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो बुरी शक्तियां आपको हमेशा परेशान करने के लिए आएंगी, वो हमेशा आपकी साधना को खंडित करने के लिए आएंगी, क्योंकि वो खुद तो अधोगति में होती हैं, खुद तो वो नरक जैसी यातनाएं इस धरा पर भोग रही होती हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहती कि कोई और व्यक्ति उच्च कोटि का साधक बने, या उसको मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो, या उच्च कोटि का पद उसको प्राप्त हो। तो ऐसे में बहुत सारी शक्तियां आती हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ऐसी शक्तियों का अगर कोई आती है आपके पास, सबसे पहली चीज़ तो है कि जब भी आप अपने अगर कहीं बाहर साधना करने के लिए बैठते हो तो सुरक्षा घेरा अपना ज़रूर बनाओ, अपने शरीर को कीलित करके ही बैठना। घर पे आप साधना कर रहे हो तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि घर पे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन
अगर आप कहीं बाहर कर रहे हो तो बाहर ये इन सारी शक्तियों का वास होता ही होता है, ये विचरण करती रहती हैं, क्योंकि खुला होता है इनके लिए हर जगह आना जाना। और तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जब भी बैठो आप जब भी बैठो तो सुरक्षा घेरा बना करके बैठो। और सुरक्षा घेरा बनाने के बाद में अपने शरीर का कीलन करो, अपने आसन का कीलन करो, ताकि कोई भी चीज़ आपको टच ना कर सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना कर सके। जहाँ तक आपका सुरक्षा घेरा होगा वहाँ तक कोई भी शक्ति आपके घेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद भी ये शक्तियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि तरह तरह के रूप धारण करके आपको 2 मिनट में आपकी साधना को खंडित करवा सकती है, या 2 मिनट में आपके अंदर डर और भय उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि कई तरह की चीज़ें होती, कई तरह के ये छलावे छलती हैं, आपको छलने की कोशिश करती हैं, कई तरह के रूप बना लेती हैं। कभी सांप बन जाती हैं, कभी बिच्छू बन जाती हैं, कभी आपके सामने भैंस का रूप धारण कर लेती हैं, कभी शेर का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें करती हैं ताकि आप डर के मारा भाग जाओ और आप अपनी साधना को छोड़ दो। और ऐसी चीज़ें जब आप कोई बड़ी सिद्धि कर रहे होगे तब ज़रूर होती हैं। कोई छोटी मोटी साधना कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन अगर आप कोई बड़ी सिद्धि कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, जब भी आप अपनी साधना कर रहे हो और कोई भी शक्ति आपके समक्ष आती है और आपको आवाज़ लगा करके बुलाती है, तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी माला पूरी नहीं हुई है, मान लो आपकी माला आधी है, ठीक है, मान लो आपकी माला आधी है और आधी पर कोई चीज़ आपको आवाज़ लगा रही है, तो आपको अपनी आधी माला छोड़ करके नहीं आँख खोलनी है अपनी, या जो भी आप जाप कर रहे हो, अगर आप आँख खोल करके जाप कर रहे हो तो आपको बीच में नहीं बोलना है जब तक कि आपकी माला पूरी ना हो जाए। माला पूरी होने के बाद में आप उस शक्ति से बात कर सकते हो, लेकिन अपना आसन आपको नहीं छोड़ना है जब तक आपकी पूरी की पूरी साधना नहीं हो जाती है। मान लो आपको 21 माला का जप करना है उस आसन पर बैठ करके, तो जब तक आपकी 21 माला पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अपने आसन को छोड़ करके नहीं उठोगे। हाँ, इतना ज़रूर आप कर सकते हो कि कोई शक्ति अगर आपको बुला रही है, आवाज़ लगा रही है, तो आप अपने उस शक्ति से बात कर सकते हो, उस शक्ति से बातचीत कर सकते हो, आप इतनी छूट होती है। लेकिन बात भी कब करोगे आप? बात भी आप तब करोगे जब आपकी माला पूरी होगी उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप आधी माला पे ही आँख खोल के बात करने लगोगे या आधी माला में ही आप अपने मंत्र जाप को छोड़ दोगे। कम से कम आपकी माला पूरी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें भी आप अपना आसन नहीं छोड़ोगे, सिर्फ आप उस शक्ति से बात करोगे, उससे पूछोगे कि आप कौन हो, आपको क्या चीज़ चाहिए, आप किस लक्ष्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हो, आप उनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो सकता है आपके इष्ट देव की कोई शक्ति हो, या हो सकता है आपके इष्ट देव स्वयं आपके सामने आकर के खड़े हो गए हो और आपको बुला रहे हो। और ऐसे में अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपके इष्ट देव चले जाएंगे, तो दोबारा से आपके समक्ष नहीं आएंगे। तो इसलिए उनसे वार्ता करनी पड़ती है। कोई और शक्ति है तो आप उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर सकते हो कि मैं आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इष्ट देव की साधना में हूँ, कृपया करके आप मेरा मार्ग छोड़ दीजिए और मैं अपने इष्ट देव की साधना में लीन हूँ और आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई बार भूत प्रेत भी सामने आ जाते हैं डराने के लिए, तो आपको डरना नहीं है, भय नहीं करना, आपको उनसे बातचीत करनी है। उसके बाद में आप दोबारा से अपनी साधना में लग जाइए। वो सब की सब चीज़ें जो कुछ भी वो करेंगे वो सुरक्षा घेरा के बाहर तक ही, सुरक्षा घेरा के अंदर उनका पैर रखने की या अंदर आने की हिम्मत तक नहीं होगी। तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना आसन नहीं छोड़ना। बात करोगे तो आपकी कम से कम माला पूरी होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। आपकी साधना जब तक पूरी ना हो तब तक आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो आप उसके बाद उठ करके बातचीत भी कर सकते हो, और जो कुछ भी वहाँ पे जानकारी आपको प्राप्त होगी या जो कुछ भी भोग प्रसाद आपको देना होगा वो भोग प्रसाद आप वहाँ पर दे सकते हो, और आगे की सिद्धि आप वहाँ पे दोबारा से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मान लो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई चीज़ हमारे सामने आ गई, तो हम उससे बात करें या ना करें, या हम उनसे नहीं, बात तो करनी ज़रूरी है, बात करनी ज़रूरी। क्या पता कौन सी अच्छी शक्ति भी सामने आ जाए आपके सामने। मान लो आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, माँ दुर्गा की योगिनी सामने आ जाए, वो आपसे बात करने लगे,
ठीक है, माँ दुर्गा की कोई यक्षिणी आपके सामने आ जाए, वो आपसे बात करने लगे, या माँ दुर्गा स्वयं आपके सामने आ जाए, तो फिर तो आप साधना में इतने लीन हो, आप तो आँख ही नहीं खोलोगे, आप तो उनसे बात ही नहीं करो, तो वो शक्ति रुष्ट होकर के चली जाएगी। फिर वो शक्ति दोबारा आपके समक्ष नहीं आएगी। क्योंकि शक्तियाँ, जब हम शक्तियों का आवाहन करते हैं तो शक्तियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम उनसे बातचीत नहीं करते, हम उनको भोग प्रसाद नहीं देते, तो शक्तियाँ रुष्ट भी हो जाती हैं। क्योंकि आप किसी का आवाहन कर रहे हो और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको भोजन के लिए कुछ नहीं दे रहे हो, तो रुष्ट तो होंगी होंगी। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उनसे ना चाय पूछी ना पानी पूछा, तो आपके मेहमान को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? आगे से वो आपके घर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से शक्तियाँ होती हैं। हाँ, बुरी शक्तियाँ भी आती हैं और अच्छी भी आती हैं। कैसी भी शक्ति आ सकती है, इसके बारे में कुछ भी कहना एकदम मतलब असंभव के समान है। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं आपको कह सकता, क्योंकि जब आप साधना करोगे तो कौन सी शक्ति आ जाए कौन सी नहीं आ जाए कुछ नहीं पता, कोई नहीं कह सकता। यहाँ तक कि आपके गुरु भी नहीं कह पाएंगे इस चीज़ को कि कौन सी चीज़ सामने आ जाएगी। वहाँ पर तो आप ही को हैंडल करना पड़ेगा अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। तो यही है जानकारी। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।